बहनों और भाइयों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे फेसबुक मित्र हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर मेरे, और मेरे सभी यजमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शनि देव की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, मेरा शुभ आशीर्वाद है। छोटों के लिए और बड़ों के लिए मेरा प्रणाम। देवी और सज्जनों, आज जिस विषय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। विषय है असफल होते प्रेम विवाह। वर्तमान परिवेश में ये सब चल रहा है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में आपके बच्चे जो विदेश पढ़ने गए हैं, जो दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, अक्सर यही लव जिहाद के शिकार होते हैं। तो असफल होते प्रेम विवाह का ज्योतिषीय कारण क्या है, एक बात, और इसके घातक परिणाम कैसे आते हैं, इस विषय पे भी आज हमारी चर्चा हो रही है आपसे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेटियां हैं भारत की, युवान बेटियां जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, अपने माता पिता के लाखों रुपए खर्च करवाने के बाद किसी संस्थान में अच्छी शिक्षा ले रही हैं, वो डॉक्टरी कर रही हों, इंजीनियरिंग कर रही हों, या किसी भी कैडर में, तो उनके लिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक हो सकता है। अगर वो सुबह की भूली शाम को लौटाएं घर, तो भूला नहीं कहा जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा। तो उन्हीं बेटियों को लेकर है ये वीडियो और उनके माता पिता। सबसे बड़ी गलती तो माता पिता की है, जिन्होंने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अगर संस्कार दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। थोड़ा सा भी उनको भारत के संस्कार, संस्कृति, वेद, पुराण, गीता, रामायण का ज्ञान होता तो बेटियां कुमार्ग पर नहीं जाती, लव जिहाद की शिकार नहीं होती। ज्ञान तो दिया ही नहीं, क्योंकि ऐसे माता पिता भी अपने भोगों में आनंद लेते रहे और बच्चों की चिंता छोड़ दी। केवल बच्चों की चिंता कहाँ तक, उनकी जेब खर्ची और उनकी स्कूल कॉलेज की फीस तक ही सीमित रहे। पेरेंट्स मीटिंग में जाना भी उचित आपने नहीं समझा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपकी पत्नी भी नौकरी कर रही है, आप भी नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चों की परवरिश हुई नहीं ढंग से। ये तो हो गया एक सामाजिक कारण है। अब हम बता रहे हैं आपको ज्योतिषीय कारण क्या है। इसलिए बार बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ कि बच्चे बड़े होते हुए बच्चे इनकी जन्म पत्रिका बहुत जल्दी बनवा लें, और जन्म पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण किसी भी विद्वान ज्योतिषाचार्य से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही करवाओ, नहीं। भारत में बहुत सारे मेरे जैसे और मुझसे भी ज़्यादा योग्य भारत में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जन्म कुंडली विशेषज्ञ हैं, वो भी। तो सूक्ष्म विश्लेषण कराएं कि आपकी बेटियों की पत्रिका में कहीं कोई ग्रह ऐसा संकेत तो नहीं दे रहा है कि आपकी बेटी लव मैरिज करेगी, या इंटरकास्ट मैरिज करेगी, या लव जिहाद की शिकार हो जाएगी, या बाल्यावस्था में ही दूषित हो जाएगी, या इसकी उम्र कम है, अल्पायु है, इसकी हत्या कर दी जाएगी, या ये स्वयं आत्महत्या कर लेगी। ऐसी परिस्थितियां क्या निर्मित होंगी इसके साथ? ये सब
इसकी जन्म पत्रिका से, आपकी बेटी की जन्म पत्रिका से पता चलेगा कौन सा ग्रह जन्म पत्रिका में किस भाव में बैठा है और वो क्या संकेत दे रहा। इसलिए पत्रिका बनवाना, पत्रिका दिखाना बहुत आवश्यक हो गया। अगर आप लोग थोड़े से भी सतर्क हो जाएं तो भारत की कोई भी बेटी लव जिहाद की शिकार नहीं होगी, ये मेरा दावा है। लेकिन आप लोगों की लापरवाही और आप लोगों ने अपने बच्चों को लाड़ प्यार में जो दुलार में सड़ा दिया ना, सर पर चढ़ा लिया है। बेटी ने जो मांगा वो दे दिया। ये पराए घर जाने वाली, अरे इसने जो मांगा वो दे दो। उसने आईफोन मांगा, आपने कर्जा लेकर के, बैंक लोन लेकर के, फाइनेंस करा करके उसको 80 से 90 हज़ार, 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन दे दिया। कभी आपने उसका फ़ोन चेक किया? नहीं। कभी बड़े होते बच्चों के साथ बैठ कर के उनकी बातों को सुना आपने? नहीं सुना ना। उनकी समस्याओं को कभी आपने सुना? नहीं सुना, नज़रअंदाज कर दिया। अभी हम बेटे जल्दी में हैं, अगर उसने कुछ कहना भी चाहा तो आपने कहा हम जल्दी में, हमें ऑफिस में लेट हो रहा है, बेटे आज तो हमें बाहर जाना है, फिर कभी बैठेंगे आपके साथ। तो कभी आपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के उससे चर्चा की होती, कभी अपने ड्राइंग रूम में उससे बैठ कर के चर्चा की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। ये केरला स्टोरी जैसी घटनाएं घटित नहीं होती। बेटियां लव जिहाद की शिकार नहीं होती। 35 टुकड़े, 70 टुकड़े आपकी बेटियों के नहीं होते। आपकी बेटियों को ज़मींदोज़ नहीं होना पड़ता। आपकी बेटियों के चेहरे पर तेज़ाब नहीं फेंका गया होता। आपकी बेटियों को सोशल मीडिया पर जो नग्न तस्वीरें आपकी बेटियां अपलोड करती हैं, गंदी रील बनाती हैं, गंदी वीडियो बनाती हैं और फ्रॉड करती हैं, ये संस्कारहीन हैं। ये संस्कारहीन है ऐसी बेटियां। हम इनको बेटी तो मानते ही नहीं। ये तो पिछले जन्म की कोई राक्षसनी थी जो इस जन्म में आएंगी, जो अर्धनग्न होकर के और गंदे वीडियो अपलोड कर रही हैं। युवान लड़कों के लिए आमंत्रण दे रही, खुला आमंत्रण दे रही। विवाह के पूर्व लव इन रिलेशन में रहना ये हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध है। ऐसा गंदा आचरण निंदनीय है। विवाह के पूर्व जो वीडियो शूटिंग के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, ये भी हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध है। ये विवाह के पूर्व जो वीडियो शूट होते हैं, जो फ़ोटो शूट करने के लिए आप बच्चों को स्वतंत्र भेज देते हैं कि चले जाओ, तो क्या ये उचित है? नहीं ना। इसलिए कहता हूँ सावधान हो जाओ प्रिय बंधुओं। और आपकी बेटियां जो अंतर्जातीय विवाह कर रही हैं, जो बेटियों को इस वीडियो को ज़रूर सुनाना, जो उन पापियों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिन पापियों कि घरों में वो अपनी सगी बहनों से भी विवाह कर लेते हैं, उनके कजन से भी विवाह हो जाते हैं, और आज विवाह कल तलाक, फिर तलाक पर तलाक, तलाक पर तलाक, और तारीख पर तारीख अदालत में पेशियां चलती रहती हैं। अगर आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए तो वो आपके अंतिम संस्कार में भी नहीं आएगी, और उसका अंतिम संस्कार कहाँ होगा ये आपको शायद अखबार के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से पता होगा। तब बहुत पश्चाताप होगा, और आप जिस कॉलोनी में रहते हैं आप फिर वहाँ रह नहीं पाएंगे। अपने घर को बेच के भागना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुंह आपकी बेटी ने काला कर दिया। संस्कार दो, वरना बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरे अध्यात्म के वीडियो, ज्योतिष वास्तु के वीडियो, वेद पुराणों के वीडियो, भारत के संस्कार और संस्कृति के वीडियो ही मैं अपलोड करता हूँ। तो आप मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मैं आपको ज्ञानवर्धक और आपकी बेटियों को बचाने के लिए ही ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर भेजता रहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।